अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज़ की नई एपिसोड में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। सबसे पहले तो आप सब हजरात को साल नौ मुबारक हो और हम दुआ गो हैं कि ये साल हमारे लिए, इस कुराए अर्ज़ के लिए और पाकिस्तान के लिए वाक़ईतन मुबारक और तरक्की का साल साबित हो। नाज़रीन, आज हम आपके लिए दो खुशखबरियाँ लेकर हाज़िर हो रहे हैं। आज की सबसे पहली खुशखबरी तो ये है कि हुकूमत ने मुल्क के अंदर तेल और गैस ढूंढने के लिए 14 नए ब्लॉक्स को ऑक्शन करने का ऐलान किया है। ये ऐसे इलाके हैं जहां आज से पहले कभी तेल और गैस ढूंढने के लिए खुदाई नहीं की गई और ये 24,000 मुरब्बा किलोमीटर के ऊपर फैला हुआ रकबा है। इस रकबे के ऊपर कितने गैस और तेल के ज़खायर हैं उसको हम डिस्कस करेंगे और उससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा वो आज हमारा मौजूद बहस रहेगा। इसी से जानते हैं आज की दूसरी खुशखबरी। वो ये है कि पंजाब के अंदर भी हेल्थ कार्ड आ गया है और लाहौर डिवीज़न जो है पूरा, उसको हेल्थ कार्ड जो है वो दे दिया गया है। शनाख्ती कार्ड ही लाहौर के शहरियों के लिए हेल्थ कार्ड है। लाहौर के चारों ज़िला लाहौर, कसूर, ननकाना और शेखुपुरा इससे मुस्तफ़ीद हो गए हैं और जानेंगे कि बाकी पंजाब के तमाम अजला के रिहायशी कब कब इस स्कीम के तहत ख़ुद को एलिजिबल करवा सकते हैं। तो आइए चलते हैं पहले उस बड़ी खुशखबरी की तरफ जो पाकिस्तान की तकदीर वाकई बदल सकती है। वो किस तरह? हमारा जो इंपोर्ट बिल है उसके ऊपर जो सबसे बड़ा बर्डन है वो हमारी एनर्जी नीड्स का है। हम तकरीबन 14 अरब डॉलर्स का तेल, खाम तेल भी शामिल है, पेट्रोल डीजल दुनिया भर से मंगवाते हैं। तो पाकिस्तान ये तेल अपने मुल्क में पैदा करने की सलाहियत रखता है। आलमी इदारे कहते हैं कि हमारे पास 9 अरब बैरल तेल के ज़खायर हैं, लेकिन हमने कभी इस तरफ तवज्जो ही नहीं की। हम सिर्फ इंपोर्ट पर जोर देते रहे। तो अब चूँकि दुनिया भर में दोबारा एक दफ़ा तेल महंगा होना शुरू है और पाकिस्तान में भी 1 तारीख से बुरी खबर सुनाई गई है, 4 रुपये लीटर महंगा हुआ है। इसके साथ साथ हुकूमत ने ऐलान किया है कि वो 14 नए इलाके जो है पूरे मुल्क में उनको ऑक्शन करने जा रही है, जो वैसे तो 24,000 मुरब्बा किलोमीटर के ऊपर फैले हुए हैं। इन इलाकों के अंदर जो इब्तदाई 2D और 3D सेस्मिक सर्वेज होते हैं, जिसके ज़रिए स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी के तहत ज़मीन में शुआएँ भेजकर उनको एनालाइज किया जाता है और एक एस्टिमेट लगाया जाता है कि किस इलाके में तेल है, गैस है या नहीं है, और अगर है तो कितना है। तो इन तमाम 24,000 मुरब्बा किलोमीटर के ऊपर फैले हुए 14 ब्लॉक्स के अंदर तकरीबन 15 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस के ज़खायर की तस्दीक इब्तदाई रिपोर्ट्स में हुई है। इसी के साथ साथ 180 मिलियन बैरल खाम तेल भी इन इलाकों में मौजूद हैं। ये बहुत बड़ी फिगर है। 15 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस अगर हम इंपोर्ट करते हैं दुनिया से तो ये 450 अरब डॉलर्स की बनती है और 180 मिलियन बैरल तेल जो है अगर हम दुनिया से इंपोर्ट करते हैं तो आज के हिसाब से तकरीबन 145 अरब डॉलर्स का बनता है। यानी मजमूई तौर पर तकरीबन 600 अरब डॉलर के ज़खायर इन 14 नए ब्लॉक्स के अंदर मौजूद हैं। ये फौरी तौर पर नहीं मिलेंगे, कहीं 2 साल बाद डिस्कवरी होगी, कहीं 5 साल बाद होगी, कहीं 10 साल बाद होगी। तो लेकिन अगर इस प्रोसेस को शुरू कर लिया जाता है तो चले देर आए दुरुस्त आए। पाकिस्तान को नून लीग ने जहाँ दीगर बहुत सारे नुकसान पहुँचाए, एक ये भी नुकसान पहुँचाया कि अपने 5 साल टर्नओवर के अंदर उन्होंने एक भी नया इलाका जो है वो तेल और गैस की तलाश के लिए नहीं ऑक्शन किया। उसका नुकसान ये हुआ कि कोई बड़ी डिस्कवरीज नहीं हुई। जो पुराने इलाके थे उन्हीं में मजीद कुएं खोद कर तेल और गैस ढूंढा जाता रहा। अब नून लीग के दौर में पाकिस्तान में जो गैस की सप्लाई थी वो हर साल 7% के हिसाब से गिर रही थी और जब PTI की बारी आई तो अब पाकिस्तान में ये सप्लाई हर साल 9% के हिसाब से गिर रही है, जो आहिस्ता आहिस्ता हर साल बढ़ती चली जाएगी अगर हमने नए ज़खायर ना दरियाफ्त किए। फिर पाकिस्तान में एक मसला और भी था कि अगर आपने आज कोई ब्लॉक ऑक्शन करके हैंड ओवर किया है तो उसके तमाम प्रोसेसेस को कंप्लीट होने के बाद पहली डिस्कवरी में 5 साल का वक्त लगता था। कोई 35 के करीब महकमों से जाके NOCs लेने पड़ते थे, इजाज़तें लेनी पड़ती थी, रिश्वतें देनी पड़ती थी, तब जाके कोई गैस और तेल वाली कंपनी पहला कुआं कामयाबी से खोद कर कोई दरियाफ्त कर पाती थी या नाकाम भी होती थी। इस हुकूमत ने एक काम अच्छा किया कि उन 35 अप्रूवल्स को कम करके अब 24 कर दिया है, जो आइडियल नहीं है, लेकिन फिर भी जो काम पहले 5 साल में होता था अब तकरीबन 3 साढ़े 3 साल में मुमकिन हो जाया करेगा।
दूसरा, इस हुकूमत इक़्तिदार में आने के बाद अपने पहले साल में 26 नवंबर सन 2018 को 10 ब्लॉक्स ऑक्शन के लिए पेश किए, जिनमें से 8 ऑक्शन हो गए और वो कंपनीज को हैंड ओवर कर दिए गए हैं, जिनके ऊपर भी काम जारी। उम्मीद है 1-2 साल में वहाँ से डिस्कवरीज की खबरें आना शुरू हो जाएंगी। फिर सन 2020 के अंदर हुकूमत ने 20 नए ब्लॉक्स जो हैं वो ऑक्शन के लिए रखे, जिसमें से 15 ब्लॉक्स जो हैं वो मुख्तलिफ कंपनियों ने ऑक्शन में ले लिए। उनको 28 जनवरी सन 2021 को हैंड ओवर कर दिया गया। तो कुल मिलाकर 15 जमा 8 23 ब्लॉक्स जो हैं वो मौजूदा हुकूमत पीटीआई हुकूमत दे चुकी है मुख्तलिफ कंपनीज को। यानी कि नून लीग ने अपने 5 साला दौर में एक भी नया ब्लॉक नहीं दिया, पीटीआई ने अपने 3.5 साला दौर में अब तक 23 ब्लॉक्स मुख्तलिफ कंपनियों को दे दिए हैं। अब ये 14 ब्लॉक्स जब ऐड होंगे तो 37 ब्लॉक्स मजमूई तौर पर अगले 6 माह के अंदर कंपनियों को हैंड ओवर कर दिए जाएंगे। इनसे फौरी तौर पर गैस और तेल नहीं मिलेगा, लेकिन अगले 10 सालों के लिए इतना बड़ा काम है, जो हुकूमत भी आएगी वो इससे इस्तेफादा करेगी। और इसके साथ साथ हुकूमत एक नई पॉलिसी पे काम कर रही है। जो पुरानी गैस फील्ड्स पाकिस्तान में मौजूद है उनमें तकरीबन 40% गैस रह जाती थी। पहले टेक्नोलॉजी कम थी तो उस गैस को निकालने की सहूलियत नहीं थी। उस 40% में से भी 25-30% गैस नई मशीनरी के जरिए निकाली जा सकती है। उसके ऊपर हुकूमत अभी काम कर रही है, लेकिन वो काम अभी स्लो है, न जाने किस वजह से। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ये ब्लॉक्स इंशाल्लाह अगले 3-4 माह में ऑक्शन होंगे। अब चूंकि मुल्क के अंदर अमन व अमान के हालात बेहतर हुए हैं, तो हमारी ख्वाहिश है कि इन नए 14 ब्लॉक्स के लिए इंटरनेशनल फर्म्स आएँ, उनके पास नई टेक्नोलॉजी होती है, फंडिंग होती है, वो पाकिस्तान में आकर एक्सप्लोरेशन के प्रोसेस को तेज़ करें। इसी से चलते हैं आज की दूसरी हम खुशखबरी की तरफ। तो पंजाब के 9 डिवीजन्स हैं। 2 डिवीजन्स के अंदर हेल्थ कार्ड पिछले साल दे दिए गए थे, एक डेरा गाजी खान का पूरा डिवीजन और साहिवाल का पूरा डिवीजन, जिनके अंदर मजमूई तौर पर 7 अजला थे। तो अब 1 जनवरी सन 2022 से लाहौर डिवीजन के तमाम अजला के शहरियों को हेल्थ कार्ड दे दिए गए हैं। आपका शनाख्ती कार्ड जो है वही आपका हेल्थ कार्ड है। आप मुल्क भर में कुछ 550 प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में जाकर अपना इलाज 10 लाख रुपए तक मुफ्त करवा सकते हैं, अगर आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है किसी ऑपरेशन की वजह से, किसी बीमारी की वजह से। तो लाहौर के अंदर तो शुरू हो गया है। अगली बारी कौन से डिवीजन की है? तो 20 जनवरी सन 2022 को ही रावलपिंडी डिवीजन के तमाम अजला के तमाम शहरियों को सहूलत मिल जाएगी। फिर 9 फरवरी से फैसलाबाद के हमारे तमाम शहरी, उस डिवीजन में रहने वाले हमारे तमाम भाई 10 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस रखेंगे। उसके बाद बारी आएगी मुल्तान की, जिसे 22 फरवरी सन 2022 को ये सहूलत मैसर करवाई जाएगी। फिर 2 मार्च सन 2022 को बहावलपुर डिवीजन पूरा इससे इस्तेफादा कर सकेगा। फिर 22 मार्च सन 2022 को हमारा गुजरांवाला डिवीजन जो है वो इससे फ़ायदा उठाएगा। और आखिर में 31 मार्च सन 2021 को पंजाब का आखिरी डिवीजन सरगोदा जो है वो इससे इस्तेफादा करेगा। तो इस प्रोसेस के अंदर आप लोगों ने करना क्या है, जिस डिवीजन की जब बारी आती है अपना शनाख्ती कार्ड नंबर बगैर किसी डैश के सिंपल शनाख्ती कार्ड नंबर लिखकर उसको 8500 के ऊपर SMS कर देना है। आपको रिप्लाई आ जाएगा कि आप उसके लिए अहल है या नहीं। हाँ, जिन बच्चों के अभी बे फॉर्म्स नहीं बने तो काइंडली जाकर बे फॉर्म्स बनवाएं। अगर एक फैमिली में एक वालिद है और उसके तमाम बच्चे गैर शादीशुदा है तो वो एक हेल्थ कार्ड वालिद के नाम पे होगा, पूरी फैमिली उससे इस्तेफादा करेगी। लेकिन उनमें से कोई एक बच्चा शादीशुदा है तो शादीशुदा बच्चा, उसकी बीवी और उसके बच्चे, एक अलहदा ख़ानदान होगा, उसको अलहदा से हेल्थ कार्ड की 10 लाख रुपए की इंश्योरेंस मिलेगी। अगर किसी के 5 बच्चे शादीशुदा है तो 5 हेल्थ कार्ड पांचों फैमिलीज़ को अलहदा मिलेगा। हाँ, अगर कोई खातून बेवा है तो वो ख़ानदान की सरबराह बन जाएगी तो उसको और उसके बच्चों को हेल्थ कार्ड मिलेगा। इसी तरह कोई खातून मुतल्लका है तो उसको भी ये फैसिलिटी मिलेगी। यानी कि ख़ानदान का जो भी सरबराह है उसको ये सहूलत मिलेगी। तो आप लोग, आपके तमाम बच्चे, आपके बुज़ुर्ग, जो लोग अभी कोई नादरा में रजिस्टर्ड नहीं भी हैं तो उनका शनाख्ती कार्ड, उनका बे फॉर्म बनवाइए, ताकि आपको कल किसी चीज़ की ज़रूरत हो, मेडिकल एमरजेंसी की सूरत में, आपको डिलीवरी के लिए, आपको किसी ऑपरेशन के लिए, गुर्दों के इलाज के लिए, हार्ट के इलाज के लिए, कैंसर के इलाज के लिए, शुगर, ब्लड प्रेशर के लिए, तो आप किसी और टेंशन में ना जाएं। तो नाज़रीन, ये इतनी बड़ी सहूलत मिल गई है पंजाब के शहरियों को। इसी के साथ इस्लामाबाद के शहरियों को भी 1 जनवरी सन 2022 से सहूलत मिल गई है।
تو ہم سمجھتے ہیں کہ پی پنجاب کور ہو گیا ہے تو کوئی 75% پاکستان کور ہو گیا ہے. انشاءاللہ باقی پاکستانیوں کی باری بھی آئے گی. ان الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.